मैं कहूँ कि इनके बिना आप अंग्रेजी कभी बोल नहीं पाओगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन गाइस आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो तो आपको इन्हीं से करना होगा। ये अगर नहीं सीखते हो तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। कभी आपने देखा होगा, जनरली अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो 99% ऐसे स्टूडेंट है ना, जहां पे उन्हें मी का यूज करना चाहिए वहां वो आई का यूज कर देते, और जहां आई का यूज करना चाहिए वहां पर मी का यूज कर देते। उसी वही कंफ्यूजन, माई की जगह माइन यूज करते और माइन की जगह माई यूज कर देते, जिसकी वजह से उनके सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं और ऐसा साउंड होता है कि उन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है। तो गाइस एक चीज ध्यान रखिए, स्टूडेंट आखिर कंफ्यूज क्यों होते हैं इसे यूज करने में। क्योंकि अगर आप हिंदी मीनिंग की बात करो तो आई का मतलब भी होता है मुझे और मी का मतलब भी होता है मुझे, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे ही, क्योंकि दोनों का मतलब ही मुझे होता है। उसी तरह से माई का मतलब भी मेरा होता है और माइंड का मतलब भी मेरा होता है। तो जनरल सी बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे ही। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। So hey guys, my name is Pooja. Welcome back to YouTube channel for English, guys. Today's we are going to learn a most important topic in English grammar. जी हाँ guys, ये बहुत ही important topic है हमारे English grammar में. So without wasting any single minute, let's get started. So यहाँ पे प्रोनाउन, इसे देखिए, अगर आप जानने जाओ तो इसे प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन हम प्रोनाउन की तरह नहीं, हम एक वर्ड मीनिंग की तरह कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्ड मीनिंग हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो आई का मतलब भी मुझे, मी का मतलब भी मुझे, माई का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, और माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, मैं स्वयं। जैसे अगर आपको बोलना हो, अगर आई का मतलब आप देखने जाओ मुझे, तो आई का मतलब मुझे भी होता है, मैं भी होता है, मेरा भी होता है और मैंने भी होता है। अब आप बोलोगे मैम मेरा के लिए माई और माइन तो हमने देख लिया, आई का भी यूज करना है। जी बिल्कुल करना है। आई का मतलब मुझे, मैंने, मेरा, मैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। या फिर आप मेरा नाम ये फिर मैंने उसे देखा, आई सी हर। या फिर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आई नीड सम मनी। तो देखा आपने, आई का यूज आप चारों हिंदी वाले मीनिंग के साथ कर सकते हो। उसी तरह से मुझे के लिए आप मे का यूज करोगे, मेरा के लिए माई का यूज करोगे, और मेरा के लिए माइंड का भी यूज होता है। अब देखिए, आई है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउंस, मी है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, माई है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, माइन है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। माई एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है। ठीक है, इस सब में कंफ्यूज नहीं होना। और माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, जैसे मान लो आई की पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैं एक अध्यापक हूं, आई का मतलब मैंने क्या बोला, आई का मतलब मैं, आई का मतलब मेरा, आई का मतलब मुझे, और आई का मतलब मैंने। ठीक है, जैसे मैं एक अध्यापक हूं तो मैं क्या बोलूंगी, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास एक मोबाइल है, मैं बोलूंगी आई हैव अ मोबाइल। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। अगर मैं बोलूं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। अगर मैं बोलूं कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो मैं क्या बोलूंगी, आई डिडंट। आई डिडंट सी यू। आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिडंट सी यू। ओके, तो इस तरह से आप चारों हिंदी मीनिंग को लेकर आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। अब है मी का मतलब होता है मुझे। मी मीन्स मुझे, जैसे उसने मुझे खेलने दिया,
मुझे आया ना, अब मुझे के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट को अगर पता होगा कि आई का मतलब मुझे होता है तो वो यहाँ भी आई का यूज कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। कैसे, पहले सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। उसने मुझे खेलने दिया, हम बोलेंगे ही लेट मी प्ले। ही लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया, ही लेट मी प्ले। अब कैसे पहचानेंगे मैम कि मुझे के लिए आई का यूज करना है या फिर मी का यूज करना है? देखिए, अगर आपका स्टार्टिंग में मुझे आता है, ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग में मुझे आता है तो आप यूज करोगे आई का। जैसे मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, ठीक है। तो मुझे, अगर मुझे शब्द स्टार्टिंग में आते हैं, शुरुआत में आते हैं, तो उसके लिए आई का यूज करोगे, लेकिन वही मुझे सेंटेंस के बीच में आते हैं तो मी का यूज करोगे। क्योंकि यहाँ पर बोला है तो आई आपका सब्जेक्ट है और मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं, तो स्टार्टिंग में मुझे आएगा तभी आई का यूज करेंगे, और बीच में मुझे आएगा तो मी का यूज कर देंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में वो भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपने मेरी मदद की। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मी का मतलब तो मुझे होता है, तो मी का मतलब मेरी भी होता है, मेरा मेरी मेरे। ओके, जैसे आपने मेरी मदद की, तो यही अगर मेरी आपका स्टार्टिंग में दिया रहता तो आई का यूज करते, लेकिन यही मेरी बीच में दिया है तो हम मी का यूज करेंगे, और ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे। मुझे इसका आंसर कमेंट में चेक कराना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे माई। माई का मतलब होता है मेरा। ये तो आपको पता है माई का मतलब क्या होता है। माई का मतलब मेरा। अब माई का मतलब एक ही हिंदी मीनिंग होता है, सिर्फ मेरा। ओके, राम मेरा दोस्त है, मैं क्या बोलूंगी, राम मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगी राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड। अगर मैं बोलूं मेरी बहन डॉक्टर है तो मैं क्या बोलूं, ये सेंटेंस कैसे बनेगा ये आप मुझे कमेंट में देना, एक कंफ्यूजन दूर करूंगी। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब है माइन। माइन का मतलब भी मेरा, माई का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा। सेंटेंसेस पहले बनाते हैं। वह मेरा था, मैं बोलूंगी दैट वॉज माइन। दैट वॉज माइन। एक सेंटेंस है मेरा आपके लिए, ये सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस है कि यह घर मेरा है, ठीक है, यह घर मेरा है। एक ये सेंटेंस है, और एक है यह मेरा घर है। ये दोनों सेंटेंसेस में फर्क समझ में आ रहा क्या? हाँ, एक फर्क तो है क्या, या क्या ये फर्क ध्यान में रखना जरूरी है? यहाँ पर मेरा घर के बाद आया, यहाँ पर मेरा घर के पहले आया। क्या इतना सेंटेंसेस, इतना समय, क्या सेंटेंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप बोलो ये घर मेरा है तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे दिस हाउस, दिस हाउस इज माइन। दिस हाउस इज माइन। अगर आप बोलो ये मेरा घर है तो आप बोलोगे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। कैसे मैम, ये भी क्लियर करवा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है माई आपका है, कलर चेंज कर लेते, इसे इरेज कर देती हूँ ताकि क्लियर हो सके और आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। यहाँ पर माई पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज होता है, चाहे वो माई हो, योर हो, हीज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर, कुछ भी हो, उसके बाद नाउन आते हैं। लेकिन ये पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आते हैं। नाउन यानी कि जिसे हम देख सकते, जिसे हम छू सकते, जिसे हम महसूस कर सकते, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था। तो ये घर क्या है, ये घर हमारा नाउन है। तो मेरा के बाद नाउन आएगा तो ही मेरा के लिए माई का यूज होगा। तो यहाँ देखिए मेरा के बाद नाउन आया था ना, इसीलिए हमने माई का यूज किया। लेकिन यहाँ पर मेरा के बाद तो ही है आ गया है, मेरा से पहले है, मेरा के बाद है क्या? नहीं, मेरा के बाद कोई नाउन नहीं है, इसीलिए हमने माइन का यूज किया। गॉट इट? देखिए, अगर आपका मेरा के बाद नाउन आते हैं तो माई, और अगर नाउन नहीं आते हैं तो माइन, ठीक है। यही सब में रूल फॉलो करेंगे। ओके, क्लियर हो गया ना?
तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह घर मेरा होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे वी का मतलब होता है हम। वी मीन्स हम। जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं मतलब हम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। हम रोज स्कूल जाते हैं, हम बोलेंगे वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम रोज स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो याद रखिए हम लोग, हमने, हमारा, ऐसा बोलोगे ना तो उसके लिए वी का यूज होता है। अब अस का मतलब हमारे होते हैं, ठीक है। अस का मतलब हमारे होते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, रिया हमारे साथ रहती है। अब देखिए हमारे का यूज क्या स्टार्टिंग में हुआ है। अगर मान लो हमारे का यूज स्टार्टिंग में होता तो हम वी का यूज करते, लेकिन हमारे शब्द का यूज बीच में हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका यूज लास्ट में अस की तरह करेंगे। जैसे रिया हमारे साथ रहती है, हम बोलेंगे रिया lives with us, रिया lives with us। रिया हमारे साथ रहती है, रिया lives with us, ओके। उसी तरह से उसने हमें खेलने दिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। तो वी का मतलब हम, एस का मतलब हमारे। अगर ये हमारे शब्द का यूज स्टार्टिंग में करते तो उसके लिए हम वी का यूज करते सब्जेक्ट के रूप में, और यही हमारे का यूज बीच में हुआ है, यानी कि इसका यूज लास्ट में करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आवा। आवा का मतलब होता है हमारा। हमारा हमारे बाद एक ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखने हैं, इसके बाद आपके आएंगे, इसके बाद आपके आएंगे नाउन, और इसके बाद आपके नाउन नहीं आएंगे, ठीक है। जो हमने पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन में देखा था ना, वही चीज। जैसे यह हमारा स्कूल है, तो देखिए हमारे के बाद नाउन आ गया, यानी कि यहाँ पर आवर का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे दिस इज, यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल। यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल। नेक्स्ट है हम लोग अपने घरों में हैं, हम लोग अपने घरों में हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, अपने। अब ये हमारा है, हमारे की जगह अपने भी आ सकता है, ठीक है। अब अपने जैसे कि अपने आपका आवर का मतलब भी अपने हो सकता है, योर का मतलब भी अपने हो सकता है, अपने हर किसी का मीनिंग हो सकता है। समझना कैसे है, अगर आपका सब्जेक्ट हम लोग करके है, उसके बाद अपने आया है, तो यहाँ पर आवर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर मेरा रहता है स्टार्टिंग में, उसके बाद अगर अपने आता, तो हम यहाँ पर माई का यूज करते, क्योंकि मेरा के लिए अपने आया है, ठीक है। मेरा के लिए अपने आया है, ओके। यहाँ हम लोग के लिए आया, तो हम लोग यानी कि वी का पोसेसिव आवर, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर रहता हम के लिए, जैसे ये तो हम ही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना है कि अपने हर किसी का मीनिंग हो सकता है, सब्जेक्ट देख के पहचाना, या हम है यानी कि वी का पोसेसिव आवर। यहाँ पर मेरा यानी कि आई का पोसेसिव माई, ठीक है। इससे समझना है, ऐसा बहुत सारे हिंदी मीनिंग आपको देखने को मिल सकते हैं, तो धीरे धीरे आप पहचानना सीख जाओगे। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवर्स, हमारा, यानी कि यहाँ पे नाउन का यूज नहीं होगा। जैसे यह स्कूल हमारा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा के बाद क्या नाउन है, नहीं, इससे पहले है लेकिन बाद में नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आवर्स का। हम बोलेंगे यह स्कूल हमारा है, हम बोलेंगे दिस स्कूल, एक मिनट, दिस स्कूल, यह स्कूल यानी कि दिस स्कूल इज आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स, यह हमारा, यह स्कूल हमारा है। वो एक दोस्त हमारा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब आप, यू का मतलब तुम लोग, यू का मतलब आप लोग, ठीक है। जैसे तुम बहादुर हो या आप बहादुर हैं,
तुम लोग बहादुर हो या फिर आप लोग बहादुर हो, ठीक है, बात एक ही हुआ, सबका मतलब यू होता है। तो तुम बहादुर हो, हम बोलेंगे यू आर ब्रेव। तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। वैसे तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यू यानी कि तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यू का यूज हो रहा है। सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है, ठीक है। मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी तो मैं बोलूंगी आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर यू का यूज देखिए लास्ट में हम कर रहे हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये फर्स्ट में यूज कर दे यानी कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने तुम्हारी प्रशंसा की, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। मैंने के लिए आई और तुम्हारे के लिए यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर हम नाउन का यूज करेंगे क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। ओके, योर का मतलब तुम्हारा, आपका, कुछ भी हिंदी में नहीं हो सकता है, ठीक है। यह तुम्हारा कुत्ता है या यह आपका कुत्ता है, तो हम बोलेंगे दिस इज योर डॉग। दिस इज योर डॉग। यह तुम्हारा कुत्ता है, दिस इज योर डॉग। वह तुम्हारी बहन है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट योर यानी कि आपका, तुम्हारा, कुछ भी हिंदी मीनिंग आ सकते, बस ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे वह तुम्हारा है, तो तुम्हारा के बाद क्या नाउन आया? नहीं आया। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? हम इसमें योर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे योर्स होगा, ठीक है, योर्स एस होगा। हम बोलेंगे दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। क्या यह आपका, क्या यह घर आपका है? आपका के बाद नाउन नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सी। सी का मतलब होता है वह। सी, सी का मतलब होता है वह, ठीक है। जैसे ये किसी फीमेल के लिए यूज होता है, लड़की, फीमेल के लिए यूज होता है सी, ठीक है। जैसे वह खाना बना रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम यूज किए, सी इज कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड। वह खाना बना रही है, सी इज कुकिंग फूड। वह अंग्रेजी पढ़ रही है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर। हर ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ठीक है। सी का ऑब्जेक्ट हर है, उसकी, ये बीच में आएगा स्टार्टिंग में। अगर उसका, उसकी, उसके अगर स्टार्टिंग में आता है तो आप सी का यूज करेंगे फीमेल के लिए, लेकिन यही अगर बीच में आते हैं तो ऑब्जेक्ट यानी कि हर का यूज करेंगे। सी का ऑब्जेक्ट हर। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो हम ये बोलेंगे आई लव हर। मैं उससे प्यार करती हूँ, आई लव। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सॉरी, मैं उसे नहीं जानती हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर। इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी हर ही होता है, इसके बाद आपको नाउन का यूज करना है, ठीक है। और इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी हर ही होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट सब एक ही होते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्ट भी हर, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर, पोसेसिव प्रोनाउन में एस लग जाएगा, हर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हर के बाद नाउन नहीं लगाएंगे, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हर्स हो जाएगा, इसके बाद नाउन आपका नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे सीता अपने घर में है, देखिए अपने, सीता क्या है? सी। सी अपने के लिए आया, तो इसका पोसेसिव क्या है? हर यूज करेंगे, ठीक है। अपने का बहुत सारा हिंदी मीनिंग होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पहचाननी है। तो सीता अपने घर में है, हम बोलेंगे सीता इज इन हर हाउस। इन हर हाउस। सीता इज इन हर हाउस। यह उसकी बिल्ली है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट हर्ष। हर्ष यानी कि उसका, ये किताबें उसकी हैं, तो उसकी के बाद क्या कुछ आया है? कोई नाउन है? नहीं। तो हम ये बोलेंगे दीज बुक्स, दीज बुक्स आर हर्ष।
ये कपड़े उसके, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही यानी कि वह, ये किसी मेल पर्सन बॉय के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे वह पत्र लिखता है तो हम बोलेंगे ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स he writes a letter। वह पत्र लिखता है, he writes a letter। वह स्कूल जा रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट है हिम ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, हिम यानी कि उसको, ठीक है, उसको, उसका, कुछ भी आप बोल सकते हो, बस याद रखना है ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। और ये उसका उसकी आपका बीच में यूज होगा, स्टार्टिंग में नहीं। जैसे मैं उसकी मदद करूंगा तो उसकी बीच में आया है आपका, ठीक है, तो मैं उसकी मदद करूंगा, हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई विल हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। नेक्स्ट है मैंने उसे नहीं पीटा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। आगे देखिए, नेक्स्ट है हीज का मतलब होता है उसका, ये आपका हीज के बाद आपका नाउन आएगा, ठीक है, ये दोनों हीज होते हैं। देखिए इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज, एडजेक्टिव भी हिज होता है, प्रोनाउन भी हिज होता है। ओके, दोनों हिज होंगे। तो यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव में नाउन लगेंगे और पोसेसिव प्रोनाउन में नाउन नहीं लगेंगे। ओके, जैसे कि यह उसका गाय है, तो उसके के बाद गाय नाउन आया है, यानी कि यहाँ पर हिज का यूज करेंगे, हम बोलेंगे दिस इज हिज काउ। दिस इज हिज काउ। यह उसका गाय है, दिस इज हिज काउ। राम अपने घर में है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, राम यानी कि ही, और ही के लिए, ही अपने के लिए आएगा हिज। ठीक है, नेक्स्ट है हिज उसका, इसके साथ कोई नाउन नहीं रहेंगे, जैसे ये लाल कार उसकी है, उसकी के बाद कोई नहीं, कोई सा नाउन नहीं है आपका, यानी कि यहाँ पर हिज का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यह लाल कार, यानी कि दिस रेड कार। दिस रेड कार is his। this red car is his। यह परेशानी उसकी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दे यानी कि वे, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, जैसे वे लोग शिक्षक है, हम बोलेंगे दे आर टीचर्स। दे आर टीचर्स। ये लोग वे लोग शिक्षक है, दे आर टीचर्स। वे लोग बुरे कैसे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है देम, ये इसका ऑपोजिट है, दे का ऑब्जेक्टिव, दे का ऑब्जेक्टिव देम। उनकी, बीच में उनकी, उन लोगों की, ऐसा आपके हिंदी में नहीं आएंगे। मैं उन लोगों की मदद करूंगा, उन लोगों यानी कि प्लूरल है, बहुत लोग, ठीक है, तो इनके लिए देम का यूज करेंगे। मैं उन लोगों की मदद करूंगा, आप बोलोगे आई विल हेल्प देम। आई विल हेल्प देम। मैं उन लोगों की मदद करूंगा, आई विल हेल्प देम। मैं उनसे कल मिला था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट एंड द लास्ट है हमारे देयर। देयर का मतलब होता है उनका, और इसके बाद आपका नाउन का यूज होगा, क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, और देयर्स आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ओके, जैसे कि वे अपने खेत में हैं, वे यानी कि दे का अपने आया, यानी कि देयर, और इसके बाद नाउन है, तो हम बोलेंगे वे अपने खेत में हैं, हम बोलेंगे दे आर इन देयर फील्ड। इन देयर फील्ड। वे अपने खेत में हैं, दे आर इन देयर फील्ड। वे अपने गांव गए हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। देयर का मतलब उनका होता है, लेकिन इसके साथ कोई नाउन नहीं होता, यानी कि इसका यूज लास्ट में किया जाता है। वह उन लोगों का है, तो हम बोलेंगे, हम ये सेंटेंस को बोलेंगे दैट इज देयर्स। दैट इज देयर्स। ये उन लोगों के थे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस, ये थी हमारी छोटी सी क्लास, जहाँ पे मैंने आपको प्रोनाउन के इस चार्ट को करवाया वर्ड मीनिंग की तरह। आपको वर्ड मीनिंग की तरह समझोगे ना, तो काफी इजीली तरीके से आप सीख सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और गाइस, अगर आप हमारे
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।